हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। इस समय टाइम हो रहा था करीब 10:30 बज रहा था और यहाँ पे तैयारी हो रही थी एक टेस्टी सी रेसिपी की, जो कि आज के दिन बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि प्याज काट रहे थे उसके लिए और आलू। और दोस्तों, ये वीडियो है दिवाली के दूसरे दिन सुबह की, यानी कि मंगलवार की ये वीडियो है। तो देखिए, आज के दिन ना हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल इनहर ये सब बनता है। तो इनहर तो मैं नहीं बना रही क्योंकि इनहर देखिए बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो बस ये हुआ कि चलो कढ़ी चावल बन जाए। एक बार सब लोग प्रसाद खा लिए थे और जैसा कि सेवड़ा नमकीन ये भी सब था, तो हल्का फुल्का सबका नाश्ता हो गया था। तो बस उसके बाद होने लगी थी खाना बनने की तैयारी। तो ये यहाँ पे ना सारी तैयारी करने लगे थे पकौड़ी बनाने, क्योंकि ये कहें कि प्याज वाली पकौड़ी की कढ़ी बनाओ, वो इन्हें भी पसंद है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, क्योंकि हर बार मैं सादी जो पकौड़ी होती उसी की कढ़ी बनाती थी। आज मैं कही चलो प्याज वाली ही बन जाए। तो बस उसकी तैयारी हो गई थी और साथ ही साथ ना थोड़ा सा बढ़ के काट दिए थे प्याज, क्योंकि पकौड़ी बने और कोई एक दो पीस खाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा सा ना बढ़ के काट दिए थे और एक आलू भी काट दिए थे, क्योंकि प्रिंसी को ना आलू की पकौड़ी बहुत पसंद है। तो बस एक छोटा सा आलू काट दिए थे और बस यहाँ पे मैं अब करने लगी थी मसाले की तैयारी। और आज कढ़ी में ना मैं हरे धनिया डाल के बनाऊँगी, और हरा धनिया जब कढ़ी में डाल के बनाओ ना, उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है और साथ ही साथ ना एक अलग सा टेस्ट आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं रख दी थी चावल, और चावल रखने के बाद बस अब यहाँ पे मैं छानने लगी थी पकौड़ी जो कढ़ी में डाल। और ना जो कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी होती है ना, ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाती हूँ और इसका आकार ना मैं हमेशा गोल में रखती हूँ। और नहीं तो अक्सर जब खाने के लिए पकौड़ी बनती है ना, तो उसे बस तेल में बिखेरना भर रहता है, वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाती है। और कढ़ी के लिए इसी तरीके से बना रही थी। और दोस्तों ना, सुबह का मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मन ही नहीं किया था वीडियो बना। इतनी ज़्यादा थकान, एक तो ना त्यौहार की जो तैयारी चली थी, साफ़ सफाई इन सब का देखते हुए ना बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई। तो सुबह मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। वैसे उठ तो गई थी क्योंकि मम्मी उठी थी 3:30 बजे उठी थी। हाँ, 3:30 बजे उठी थी, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन भोर में हमारे यहाँ पे दलिद्दर खेदा जाता है और ये सूप को लेके किया जाता है। चाहे सूप हो, बहुत से लोग सूप से करते हैं, या तो जो झापी होती है जिसमें लड़ुआ आता है बांध के, झापी हुआ, सूप हुआ। ज़्यादा करके सूप को बजा के हसिया जो होती है उससे सूप बजाते हैं और कहते हैं कि दलिद्दर जाए ईश्वर बैठे, दलिद्दर जाए ईश्वर बैठे, इस तरीके से कहा जाता है। तो बस मम्मी वही करने चली गई थी और ये हर घर के कोने कोने में सूप बजा के कहा जाता है। इससे क्या होता है ना कि जितनी भी साल भर की निगेटिव ऊर्जा होती है वो सब बाहर जाती है और घर में एक अच्छा वो आता है। तो यही सब करना था। तो मम्मी उठ गई थी 3:30 बजे, और मम्मी जैसे कि सूप बजाती है ना, तो उनके आगे गेट सब खोलना होता है। गेट खोल के और फिर मम्मी बिना बोले और बिना कहे अपना चलते रहती हैं, बजाते रहती हैं सूप और हसिया लेके। और तो उनको ना गेट सब खोलना रहता है। उसके बाद मम्मी अपना चली जाती हैं, फिर पुराने घर जाके वहाँ पे बजा के फिर जाती हैं नहर पे, उस जो सूप होता है उसे फेंक के चली आती हैं। तो बस यही सब होता है दिवाली के दूसरे दिन। और आज के दिन ना खाना भी बनता है, और बनाने के लिए तो देखिए बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कढ़ी चावल इनहर बड़ा, भाई जिसके घर में खाने वाले हैं बहुत सी चीज़ें बनती। लेकिन देखिए यहाँ पे ना, एक तो हम 2-3 ही 4 जन हैं और खाने वाले मेन चीज़ क्या है ना, बच्चे देखिए ये सब चीज़ इतनी पसंद नहीं करते। और कढ़ी है तो कढ़ी खूब प्रेम से खा लेते हैं, इनहर उतना नहीं पसंद करते। तो मम्मी ये हुआ कि चलो जो खाएंगे वो ही बन जाए। तो बस कढ़ी चावल का वो हुआ। तो मम्मी कहेंगे थोड़ा सा करहिया महका देना, मतलब पकौड़ी और बढ़ के बना देना। तो इसलिए मैं पकौड़ी बढ़ के बना दी थी। और वहाँ पे देखिए आलू की भी पकौड़ी थी। तो बस यहाँ पे अब छौंक दे रही हूँ मैं कढ़ी, और बस इसमें अब चावल तो हो ही गया था। कढ़ी छौंक के वहाँ जो बड़ी वाली गैस है उस पर रख दूँगी, उस पर जल्दी उबाल आ जाता है।
और दोस्तों जो आज ये दलिद्र खरीदने वाला जो संस्कृति, ये मेरे ख्याल से हर जगह मैं देखी हूँ, वीडियो के भी ज़रिए देखती हूँ, हर जगह ये निभाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन सभी लोग इसे करते, चाहे गांव हो, शहर हो या कोई और भी देश हो, सब जगह ये निभाते हैं। तो बस वो होने के बाद यहाँ पे देखिए कढ़ी भी छोंक दी थी और पता नहीं कि ना, सच पूछो ना तो बहुत ज़्यादा थकान लगी थी, क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे आराम मिल रहा था काम से ना, वैसे वैसे थकान पता चल रहा था। तो यहाँ पे कढ़ी में उबाल आ गई थी और बस इसमें मैं डाल दी थी ये पकौड़ी। और आज कढ़ी ना मैं लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज आप लोगों को लग रहा होगा। वैसे सिल्वर की जब कढ़ाई में बनाती हूँ ना तो इसका कलर बहुत ही खिल के आता है, लेकिन जब लोहे की कढ़ाई ना तो थोड़ा सा अपना आयरन तो छोड़ती है, तो जिस वजह से थोड़ी सी कढ़ी का रंग आप लोग को काला में दिखेगा। और उसके बाद कढ़ी छोंक के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में अपने। ना ये करीब इस समय टाइम हो रहा था 2-2:30 बज रहा था, खाना पीना सब लोग खा पी चुके थे। उसके बाद में लग गई थी अब थोड़ा सा घर को समेटने में, क्योंकि कल त्यौहार था और कल के दिन इतना ज़्यादा घर फैल गया था ना। और यहाँ पे देखिए शिवांश को पहनना था एक कपड़ा, लेकिन खोल के सब कपड़ा रख दिए थे। तो मैं कही चलो सबसे पहले जो नया कपड़ा है इसे एक साइड कर देती हूँ, उसके बाद फिर चलूँगी यहाँ पे कमरा में पूरा सरियाऊँगी। और आज सुबह भी ना मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी, क्योंकि उठी झाड़ू तो मम्मी मना करी थी कि झाड़ू मत लगाना आज सुबह। तो झाड़ू तो मैं सुबह नहीं लगाई थी, क्योंकि मम्मी कहें कि तुरंत दिवाली के दूसरे दिन झाड़ू मत लगाना, पूजा हुई रहती है लक्ष्मी और गणेश जी की, तो झाड़ू मत लगाना, ऐसे सब सामान उठा देना। तो बस सुबह सब ऐसे ही समेट दी थी, झाड़ू नहीं लगाई थी। तो अब शाम है तो मैं कही अब क्योंकि ना ज़मीन इतना ज़्यादा मतलब हो रहा है ना, एक तो जैसे कल सब पटाखे वगैरह बुलाए थे ना, तो इतना जैसे अजीब सा ज़मीन चलो लो ना, तो पूरी मिट्टी मिट्टी लग रही थी। कहीं चलो झाड़ू लगा देती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बिस्तर अपना झटकने लगी थी, क्योंकि बिस्तर भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। और बर्तन का तो ढेर अभी आप लोग देखो, क्योंकि ना हिम्मत नहीं पड़ी सुबह बर्तन धुलने की। तो मैं कही चलो अभी इकट्ठे ही सब बर्तन धुल लूँगी। थोड़ा सा शाम का भी बर्तन था और अभी सुबह का भी खाना जो बनाई वो भी हो गया था। और कल के वीडियो में ना मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी लोग बहुत 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 ही प्यार दी हो, बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करी हो। तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो। और एक हमारी प्यारी सी बहन है पूर्णा देवी, तो इन्होंने कहा कि सिस्टर यूट्यूब पे पहली बार इतना अच्छा वीडियो आपका लगता है कि आपको देख के एकदम अपनापन से लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि आप एकदम अपनेपन से सब कहती हो। तो सिस्टर आपको दिल से इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इतना अच्छा मतलब कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी की मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को बहुत ही दिल से धन्यवाद। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने कहा था कि आप दिवाली के दिन सबसे पहले दिया आप कहाँ जलाती हो, इन्होंने कल या परसों मेरे से पूछा था। तो देखिए हमारे यहाँ पे आप लोग को जैसा कि मैं कल वीडियो में दिखाई थी, हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले आंगन में पूजा की जाती है, जो कि मम्मी करती हैं। घर में जो बड़े होते वो करते हैं। आंगन में मम्मी सबसे पहले जो भी देवी देवता हैं उनके लिए सबके लिए दिया लगा देती हैं। उसके बाद बाहर जैसे कि तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उन सब पे रख के और फिर जो मंदिर है हमारे अगल बगल बाबा महाराज, वहाँ सबका मम्मी एक थाली शिवांश को लगा के दे दी थी। और उसके बाद पूरे घर में दीपक रखा जाता है और सारे घर में पहले उजाला करके उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और आज जहाँ तक था, आज जितने भी कमेंट थे, आज मेरे ख्याल से करवा चौथ से लेके अब तक जितने भी सारे कमेंट थे, मैं आज कोशिश करी थी कि सभी कमेंट का मैं रिप्लाई कर दी थी। अगर आप लोग को पहुँचा होगा तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि इस समय मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देखिए मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। ये मुझे पता है कि मैं कैसे कर रही हूँ कैसे नहीं। और ये देखिए बर्तनों का ढेर, वही प्रिंसी से मैं कही थी, क्योंकि देखिए प्रिंसी ना, आप लोग ये मत सोचिए प्रिंसी बहुत जल्दी मान जाती है, उसको बहुत मनाना पड़ता है। कहीं प्रिंसी बेटा बस थोड़ा सा बर्तन धुलवा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन था, मैं जल्दी से कर लूँगी। और साथ ही साथ ना वहाँ पे मशीन में मैं कपड़ा भी लगा दी थी, क्योंकि देखिए इनका सबका नहाना एक तो टाइम पे होता नहीं है, कोई लेट से नहा रहा है तो कोई जल्दी नहा रहा है। और जब कपड़ा सब इकट्ठा हो जाता है ना तभी धुलने में सही रहता है, नहीं तो एक जन का धुल जाता तो एक जन का छूटा रह जाता है। तो सब लोग नहा धो चुके थे, तो मैं कही चलो अब कपड़ा भी लगा देती हूँ। दोपहर में लाइट भी कट गई थी,
तो बस वही मैं प्रिंसी को बुला रही थी। और दोस्तों आप लोग के यहाँ आज के दिन क्या क्या होता है आप लोग भी ज़रूर बताना। वैसे आज की वीडियो तो बहुत ही छोटी, क्योंकि जितना था ना मैं बताई ना कि जितना इस समय मैं क्लिप ले पा रही हूँ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी ना अब स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है। और सोचे पहले जितनी भी मेरे पास वीडियो है वो सब आप लोग को तक पहुँचा के उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए पूरा 2 टब भर के बर्तन निकला था, बर्तन भी हो गया था। अब चलूँगी यहाँ का झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं कपड़ा जो धो रही हूँ वो भी फैला दूँगी आंगन में। और अब तो जितने भी बहनें होंगी ना, जितने भी लोग दिवाली पे खूब जम के साफ़ सफाई करे होंगे ना, दिवाली तक तो नहीं पता चला, लेकिन सच पूछो अब पता चल रहा है। और मैं तो ना सबसे ज़्यादा अपने पैरों से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रहती हूँ ना। मेरा तो और कुछ दिक्कत नहीं, बस मुझे रात में नींद, पैर ना मेरा बहुत थरथराता है। अगर कुछ इसके लिए उपाय हो गया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मेरा पैर बहुत ज़्यादा थरथराता है। करीब मुझे ना धीरे धीरे करवट बदलते बदलते ना मुझे 1:30-2 बज जाता है। कभी ऐसे रखूँगी पैर, कभी वैसे रखूँगी, लेकिन आराम नहीं मिलता है। और कुछ तो जो मेरे पैर में गुरखुल हुआ है ना, वो तो और भी ज़्यादा वो तो ना अजीब सा जैसे दर्द रहता है उसमें, ऐसा लगता है जैसे कोई पेच वगैरह धंसा रहा हो। बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है उसमें। लेकिन अब क्या करूँ, काम तो मेरा रुकता नहीं है। दिन भर तो नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे बिस्तर पे जाती हूँ ना तो पैर मेरा थरथराने लगता है। और ये थायराइड के ही वजह से है, जो कि दवा मैं डेली लेती हूँ, बासी मुँह दवा मैं डेली लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरा पैर नहीं आराम हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़ा भी सब धुल गया था और आंगन वगैरह सब साफ। अब जाके झाड़ू लगी ना, थोड़ा सा अब घर देखने के लायक हुआ है। खैर वैसे सारा चीज़ तो ये पूरा समेट, जब से मैं सुबह पूजा कर रही थी ना ये सारा चीज़ समेट दिए थे। लेकिन देखिए बिना झाड़ू और पोछा के ना घर अच्छा नहीं लगता है। और कहो कि सुबह ये मेरी हेल्प कर दिए थे खाना बनाने में, तो खाना भी जल्दी हो गया था। क्योंकि ना कल मेरा भागम भाग करते ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी कल शाम को। तबीयत क्या, जैसे 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 पटाखा बोल रहा था ना कहीं भी, तो जैसे जी एकदम धक से हो जाए, एकदम जैसे घुमा जैसे दे रहा था उसी। तो बाकी और कुछ ऐसा खास बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब हुई थी। तो बस देखिए कपड़ा भी हो गया था। उसके बाद अब चलूँगी मैं शाम के करूँगी खाने की तैयारी। और ये जितना भी कपड़ा धोई हूँ ना ये सिर्फ पहनने वाले कपड़े धोई, अभी नया कपड़ा मैं बिल्कुल नहीं धोई। मैं कहीं चलो नया कपड़ा कल साफ करूँ, क्योंकि अभी नया कपड़ा भी सबका रखा है, मम्मी का, मेरा, शिवांश, प्रिंसी का, इनका सबका ही नया कपड़ा रखा। वो तो मैं हाथ से ही धो लूँगी। तो कहीं चलो उसे अब अभी नहीं धो लूँ, कल सुबह जब मैं नहाने लगूँगी तो उसी टाइम बाथरूम में लेके जाके धो दूँगी कपड़ा, और या तो फिर मतलब बाद में भी धो लूँगी, लेकिन उसे मैं मशीन में नहीं साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं सोची चलो सबसे पहला काम मैं बर्तन लगा, क्योंकि ना मुझे बर्तन टब में रखा रहता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगर उसमें से एक गिलास भी लेना होता है ना तो इतना तेज वो आवाज़ करता है ना, वो आवाज़ पता नहीं क्यों ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसलिए मेरा काम होता है ना मैं हमेशा बर्तन लगा देती हूँ। उसके बाद फिर बैठ गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं ये मम्मी सब लोग मिलके बाहर बैठ गए थे आधा 1 घंटे के लिए। और फिर यही हो रहा था क्या बने, खाना क्या बने, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कहें कि आलू प्याज की भुजिया बना दो और रोटी बना दो, क्योंकि सुबह तो रोटी बनी नहीं थी, सुबह सिर्फ कढ़ी चावल बना था। तो ये हुआ कि दाल चावल में कहीं सुबह भी सब लोग चावल खाए हैं और इतने समय भी नहीं सही रहता है। तो बस यहाँ पे सब्जी छोंक दे रही हूँ और आटा लगा के फट से सेक लूँगी रोटी। और कल मम्मी काजल लगाई है ना, अभी तक काजल लगा है, काजल बिल्कुल भी अभी तक नहीं हटा है, क्योंकि सूखा काजल होता है ना और ये जल्दी हटता नहीं है आँख पे से। 1-2 दिन अच्छे से रहेगा, उसके बाद अपने आप ही हो जाता है। और बस ये देखिए सब्जी छोंके। और दोस्तों ना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो आप लोग कमेंट बहुत ही प्यारा प्यारा करते हो, तो जिसके लिए मैं एक बार आप सभी को फिर से दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इस समय ना तो मैं अपनी सिलाई की ही शॉर्ट भी, क्योंकि सिलाई करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं अपना सिलाई का शॉर्ट वीडियो ही बना के आप लोग के साथ शेयर करूं। अब कल से कोशिश करूंगी कि अपनी सिलाई की शॉर्ट वीडियो फिर से बना के आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों अब आज की वीडियो यहीं पे एंड करती है। देखिए मेरा खाना भी बन गया। अगर अच्छा लगा होगा आज का मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।